देखो, किसी चीज़ को, किसी काम को, हल्का भी काम हो, अगर आप कठिन मान लिए, बहुत इजी वर्क हो और आपने उसको हार्ड मान लिया है, तो मेरा ये दावा है कि वो आपको कठिन ही लगेगा। इजी वर्क को भी आपने हार्ड मान लिया है तो हार्ड ही लगेगा, और हार्ड वर्क को तुमने आसान मान लिया है तो वह आसान हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि हम लोग किस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। हम लोग कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामाकरण करना है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमको कोई नया नियम सोचना है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई नया थ्योरम लगाना है। इसके लिए एक नियम बनाई गई है और उन नियमों को पालन करते हुए हमको क्या करना है, नाम लिख देना है। तो इसमें आपको नियम याद रहने चाहिए। अब मान लीजिए आप घर से चले हैं तो कोचिंग सेंटर में आए हैं कि नहीं आए, ये याद था कि हमको जाना है सर के पास, तो आए हैं कि नहीं आए हैं। ऐसा कहाँ हुआ है कि आप दूसरे के यहाँ चले गए हैं, ऐसा कहाँ हुआ है कि आप रेलवे स्टेशन चले गए हैं। तो जब याद था तो यहाँ आ गए हैं। वैसे ही समझिए कि कुछ नियम है, जिस नियम को हम अगर जानेंगे तो IUPAC नाम लिखना हमको क्या होगा, आसान होगा। जो मैं इतना दिन से आपको क्लास करा रहा हूँ वो अब मुश्किल से अगर 10 से 15 मिनट ध्यानपूर्वक आदमी पढ़ ले, 10 से 15 मिनट, तो सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हो जाएगा, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो तुम जानते हो कि IUPAC नेम जब लिखते हैं तो इस नेम के 5 भाग हैं। कितने भाग हैं? अच्छा, कैसे याद रहेगा कितने भाग हैं? तो देखो, IUPAC, 1 2 3 4 5। कोइंसिडेंटली उसका जो शॉर्ट फॉर्म है IUPAC 5 है, तो याद रखो कि उसके टोटल नाम में 5 लेटर है, तो 5 भाग है। और 5 भाग में क्या है तुम्हारा, एक है 2 डिग्री प्रीफिक्स। नाम लिखना है तो पहले लिखना है 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है, फिर आपका वर्ड रूट, फिर आपका 1 डिग्री सफिक्स, अब फिर आपका 2 डिग्री सफिक्स। मतलब यहां पर जब नाम लिखना है तो इस क्रम को फॉलो करना है। इस क्रम को हमको क्या करना है, फॉलो। जब तक अगर हम इस क्रम को फॉलो नहीं करेंगे, बढ़ चला, जब तक हम इस क्रम को फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम नाम, जैसे हम लोग के घर में नाम लिखा रहता है तो कुछ से कुछ लोग देता है, कोई तरीका नहीं है। नहीं, बड़का बड़का आदमी का नाम लिखा रहता, मंटुआ कुमार, गोलू कुमार, भोलू कुमार। तो चूंकि जो घर में लोग नाम रखा वही नाम आगे रह गया। लेकिन कार्बनिक यौगिक चूंकि पढ़ना है तो पूरे विश्व के लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो लोग ये सोचा कि एक ऐसा नियम बना दिया जाए जिसको सभी विश्व के लोग क्या करें, पालन करें। आ जाइए, अब मान लो इंडिया में जो लोग नाम रखे वही नाम अमेरिका में रखे, वही नाम जर्मनी में रखे, वही नाम फ्रांस में रखे। नहीं, तो मेन बात है यही कि एक नियम बनाया गया जिसको सारे विश्व के लोग क्या करेंगे, पालन करेंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये नाम है, ये तरीका है लिखने का कि 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। अब इसमें मेन काम क्या है कि आपको यह जान जाना, आपको यह जान जाना कौन क्या है। मैंने आपको जानना है कि 2 डिग्री प्रीफिक्स का काम क्या है, आपको जानना है कि 1 डिग्री प्रीफिक्स का काम क्या है, आपको जानना है वर्ड रूट क्या है, 1 डिग्री सफिक्स क्या है, 2। क्या ये बताइए, इस उम्र में आकर भी 5 बात को आप नहीं सीख सकते हैं? 5 बात, 5 को बातें सीखना है, ठीक है। अब मान लीजिए हमको क्या दिया रहता है, एक कंपाउंड का फॉर्मूला का किया रहता है, दिया रहता है। तो जैसे मान लो एक हमको ये फॉर्मूला दिया हुआ, ये फॉर्मूला हमको लिखा हुआ है।
अब इस कंपाउंड का IUPAC नाम हमको क्या करना है, लिखना है। ठीक है। अब इस कंपाउंड में हम देख रहे हैं कार्बन है, हाइड्रोजन है, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। मैंने केवल इसमें कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कोई दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम नहीं है। तो जब इस तरह से आपको दिखाई पड़े जहां कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड हो, तो आपको समझ जाना है कि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप, कोई क्रियाशील मूलक नहीं है। तो इसमें हम जैसे कहते हैं कि देख बताइए तो भाई इसका वर्ड रूट क्या है। तो जैसे हम बोलते हैं वर्ड रूट, तो अगर आपको यह मालूम है कि वर्ड रूट क्या है तो आप बता देते हैं कि सर ये वर्ड रूट सबसे लंबा 5 कार्बन का है, तो इसका 4 कार्बन का है, 1 2 3 4, चाहे 1 2 3 4, यानी सबसे लंबा चेन हमारा कितना का है, 4 का है। नहीं, अब यह हो गया 1 2 माने यह हो गया, अच्छा 4 का है और इसमें एक साइड चेन है, तो हम क्या करते हैं, गिनती लिखते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि भैया इसमें गिनती उधर से करते हैं जिधर से साइड चेन नज़दीक हो, तो हम कहते हैं 1 2 3 4। तो इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी गिनती लिखते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। यानी वर्ड रूट जो है कार्बन के सबसे लंबी श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या बताता है। क्या बताता है, ये कार्बन परमाणु की संख्या बताता है, यह है वर्ड रूट। नहीं, ये क्या बताता है, ये कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या बताता है। ये कहता है कार्बन की सबसे लंबी सतत श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या बताता है। नहीं, अगर हम आपसे कहते हैं वर्ड रूट क्या करता है तो क्या बताओगे कि कार्बन के सबसे लंबी सतत श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या बताता है। अब इसमें सबसे लंबी श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या क्या है, 4। तो अगर 1 रहता है तो मेथ कहते हैं, अगर उसमें 2 कार्बन है तो एथ कहते हैं, 3 कार्बन है तो प्रोप कहते हैं, 4 कार्बन है तो ब्यूट कहते हैं। तो हमको क्या करना है, कम से कम 15 कार्बन तक का याद करना है। कितने कार्बन तक का, और मैक्सिमम का तो आपको याद ही है कि नहीं याद है, बोलिए। अगर जैसे मान लीजिए कि आप जानते हैं कि अगर इसमें कार्बन अगर 1 हो तो इसको क्या कहते हो, मेथ। नहीं, कार्बन 2 हो तो क्या कहते हो, एथ। कार्बन 3 हो तो क्या कहते हो, प्रोप। कार्बन 4 हो तो क्या कहते हो, ब्यूट। कार्बन 5 हो तो क्या कहते हो, पेंट। कार्बन 6 हो तो क्या कहते हो, हेक्स। कार्बन 7 हो तो हेप्ट। कार्बन 8 हो तो ऑक्ट। कार्बन 9 हो तो नॉन। कार्बन 10 हो तो डेक। तो 10 को तो याद कम से कम रख सकते हैं ना आप, कि नहीं रख सकते, बोलिए। तो यह हमको कार्बन के सबसे लंबी श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या बताता है। ठीक है। अब मान लो कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, यहां पर यह एक स्ट्रक्चर है। एक कंपाउंड है। अभी कंपाउंड है तो इसमें हमारा सबसे काम पहला है कौन चीज, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना। तो सबसे लंबी देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, नहीं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। हमको हर तरह से उसको क्या करना है, गिनना है।
तो हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये हमारा क्या है, बोलो, ये हमारा क्या है, ये हमारा पैरेंट चेन है, ये हमारा क्या है। अब इसमें कितने कार्बन है, 8 है। तो जब कार्बन 8 है तो क्या लिखेंगे, ऑक्ट। क्या लिखेंगे, ऑक्ट। तो हमको यह याद रहना चाहिए, नहीं याद रहना चाहिए, यानी इसका वर्ड रूट हम पूछेंगे तो कितना बताइएगा, ऑक्ट, ऑक्ट बताइएगा। ठीक है। अब रहा बात कि अब इसके बाद हम पूछते हैं कि भैया इस कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। इस कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है वह बताता है 1 डिग्री सफिक्स। क्या बताता है, तो वर्ड रूट जब हम पता कर लिए तब हमको क्या पता करना है कि उसमें 1 डिग्री सफिक्स क्या है। यानी यहां पर ये जो बताता है, यह बताता है कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बताता है, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखते हो, N। अब यहां पर कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, तो हम पूछेंगे कि 1 डिग्री सफिक्स क्या है, तो क्या बताओगे, N। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो क्या बताओगे, इन। अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या बताओगे, आइन। क्या बता दे सकते हो कि अगर हम इससे पूछें, ठीक है, कि कौन सा प्राइमरी सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स 1 डिग्री सफिक्स, तो ये क्या बताता है, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड। क्या बताता है, बॉन्ड। अब देखो, अब रहा बात की 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। तो 2 डिग्री सफिक्स कहता है कि यह क्रियाशील मूलक या क्रियाशील समूह, जिसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप बताता है। ये क्या बताता है, फंक्शनल ग्रुप बताता है। ठीक है। अब देखो, तो हमको पहचानना होगा ना, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं वैसे परमाणु या वैसे समूह जिसके कारण उस यौगिक का गुण क्या हो, अलग हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप में हम लोग 2 कैटेगरी में फंक्शनल ग्रुप को बांटे हैं। एक बांटे हैं नॉन चेन टर्मिनेटिंग। तो नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप पैरेंट चेन में कहीं भी उपस्थित रह सकता है। तो एक हम लोग लिखे हैं कि नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। इसमें को बताए हैं, 5 को नहीं, 5 को क्या बताएं, जैसे अल्कोहल अगर OH लिखा है तो तुम क्या कहोगे, हम तुमसे पूछेंगे कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और उसमें लिखा है OH। जैसे मान लो कि हमने क्या किया कि यहाँ पर एक लगा दिया OH और पूछे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या बताओगे, अल्कोहल है। क्या है, अल्कोहल। अब इसका जो 2 डिग्री सफिक्स होता है अल्कोहल का, तो वह लिखते हैं OL। देखो, सूत्र में लिखा रहेगा तो क्या लिखा रहेगा, OH। और नाम में जैसे मान लो लिखा हुआ रहेगा प्रोपेन 1 ऑल। अब नाम में ऑल लिखा है, इसका मतलब इसके पास क्या है, अल्कोहल है। तो आपको समझ में आ रहा है क्या करना है, कि अगर सूत्र लिखा है तो उसमें अगर OH नजर आ गया तो कहेंगे अल्कोहल है, और नाम लिखा है और नाम के लास्ट में क्या लिखा है, OL, तो अब हम समझेंगे क्या है, अल्कोहल है। उसी तरह से चला दूसरा है थायो अल्कोहल। क्या है, थायो अल्कोहल। ये लिखते हैं क्या, SH, इसको क्या कहते हैं, थायोल। क्या कहते हैं, थायोल। तीसरा हम लोग का है कीटोन। तीसरा क्या है, कीटोन। तो कीटोन में यह है C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ C है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1 नहीं,
चौथा है एमीन, एमीन, तो ये रहता है NH2, तो ये क्या लिखेंगे, एमीन। ठीक है, पांचवा है सल्फोनिक एसिड, पांचवा क्या है, सल्फोनिक एसिड, और सल्फोनिक एसिड का सूत्र क्या है, SO3H, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सल्फोनिक एसिड। क्या कहते हैं इसको, सल्फोनिक एसिड, क्या कहते हैं, सल्फोनिक। तो अब देखो ये जो 5 तो फंक्शनल ग्रुप है वह इस पैरेंट चेन में एक पर भी उपस्थित रह सकता है, इस पर भी रह सकता है, इस पर भी रह सकता है, इस पर कहीं भी रह सकता है। माने ये जो फंक्शनल ग्रुप है नॉन चेन टर्मिनेटिंग, ये पैरेंट चेन में कहीं भी रह सकता है। तो जब कहीं भी रह सकता है तो इसका स्थान बताना जरूरी है कि वह किस कार्बन से जुटा हुआ है। उसी तरह से चला, सिंगल बॉन्ड में तो कुछ नहीं, लेकिन डबल बॉन्ड का भी स्थान बताना होता है। डबल बॉन्ड का भी अगर हम लोग यह कहते हैं कि यहां पर मान लीजिए कि हमने क्या किया, एक यहां पर डबल बॉन्ड लगा दिया, तो देखो डबल बॉन्ड इसके बीच भी हो सकता है, इसके बीच तो है, इसके बीच भी हो सकता है, इसके बीच भी हो सकता है, मतलब इस पैरेंट चेन में डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकता है। तो डबल बॉन्ड का भी स्थान बता देना है, ट्रिपल बॉन्ड का भी स्थान बताना पड़ेगा। सिंगल बॉन्ड में तो बताना ही नहीं, तो आपको क्या क्या बताना है, डबल बॉन्ड का स्थान बताना है और ट्रिपल बॉन्ड का स्थान बताना है। अब कैसे बताना है, तो दो कार्बन के बीच, मान लीजिए अगर हम गिनती लिखते हैं 1 2 3, तो यहाँ डबल बॉन्ड 2 3 बीच के हैं, तो लिखेंगे 2 इन, क्या लिखेंगे, 2 इन। अगर 3 4 के बीच में रहेगा तो, अब 4 5 के बीच में रहेगा तो 4 इन। उसी तरह से अगर ट्रिपल बॉन्ड 1 2 के बीच में है तो 1 आइन, और 2 3 के बीच में है तो 2 आइन, 3 4 के बीच में है तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का स्थान बताना है जिस कार्बन से है, और नॉन चेन टर्मिनेटिंग कंपाउंड किसी पर प्रेजेंट है तो उसका भी स्थान बताना है। मतलब ये पांचों कहीं भी रह सकता है, कार्बन संख्या 1 पर भी रह सकता है और 2 पर कहीं भी रह सकता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब देखो यहां पर, अब यहां पर 3 चीज समझ गया, तो ये हमारा है 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स यह होता है चक्रीय यौगिक के लिए, चक्रीय यौगिक कहते हैं, इसके लिए लिखते हैं हम लोग साइक्लो, क्या लिखते हैं। अब जैसे मान लो ये लिखा है CH2, ये लिखा है CH2, ये लिखा है CH2, ये लिखा है CH2, तो ये कंपाउंड चक्रीय है कि नहीं। अगर क्या हम ऐसे लिख दें CH2 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 CH, तो चक्रीय है कि नहीं। अगर इसमें एक रिंग है साइक्लिक है, तो इसके लिए हमको लगाना है क्या चीज, साइक्लिक। और भी केस है, जैसे 2 रिंग है, 2 कार्बन कॉमन है तो बाइसाइक्लो, 2 रिंग है, 1 कार्बन कॉमन है तो एस्पाइरो, तो आगे हम बताएंगे। तो ये चक्रीय है इसलिए इसके लिए लगाएंगे साइक्लो। लेकिन अगर यही हम आपसे कहें कि वो ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, तो रिंग में है तो इसमें साइक्लो लगेगा, लेकिन इसमें लगेगा। ठीक है, अब देखो ये जो 2 डिग्री प्रीफिक्स है, 2 डिग्री, तो कहता है कि यह साइड चेन बताता है। क्या बताता है, साइड चेन बताता है। ठीक है, अगर हम जानते हैं कि अगर CH3 लिखा है तो क्या पढ़ोगे, मिथाइल। क्या पढ़ोगे, मिथाइल। अगर मान लो CH2 CH3 या C2H5 लिखा है तो क्या पढ़ोगे, इथाइल। अगर मान लो कि CH2 CH3 लिखा है तो क्या पढ़ोगे, प्रोपाइल। क्या पढ़ोगे, अगर फ्लोरीन लिखा है तो फ्लोरो, क्लोरीन लिखा है तो क्लोरो, ब्रोमीन लिखा है तो ब्रोमो, ऐसे ही बहुत सारा है, ब्रोमो। आई लिखा है तो आयोडो, जो आपको हमने लिस्ट का किया है लिखा दिया है। तो ये हमारा सब क्या है, साइड चेन। बात समझ में आई, नहीं समझ में आए। अब देखो यहां पर, अब लगभग हर कुछ आपके सामने है। ठीक है, अब हर कुछ आपके सामने है।
नाम को खोजने के बाद इसी तरह से सजाना है, इस 5 चीज को खोजना है। तो कहोगे सर कि अगर कोई कंपाउंड हमको नजर आया जिसका नाम लिखना हो, जैसे कि मान लो कि हमको यहां पर नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है, क्या करना है? तो अब नाम लिखना है तो ये बताओ इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है? माने ये नॉन चेन टर्मिनेटिंग का ही बात करें, अभी हम दूसरे की बात, इसमें से कोई है? नहीं है, नहीं है। तो अब आपको क्या करना है कि अब एक लंबी श्रृंखला का क्या करना है? चुनाव करना है। क्या करना है? लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। देखो इसको बाद में उतार लेना, पहले एग्जाम्पल से शुरू करो, फटाफट मेरे साथ साथ एक पेज बदल के लिखो तेजी में। इसको लिख लो, इसको लिखो ना, इसको केवल क्वेश्चन मार्क। हो गया। अब देखो इसमें एक सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो कितना चुनेंगे? तो 4 का हम ऐसे भी चुन सकते हैं, 4 का हम ऐसे भी चुन सकते हैं, 4 का भी हम ऐसे चुन सकते हैं। ध्यान देना, ऐसे चुन ली। अब ये पेरेंट चेन है, ये पेरेंट चेन है, ठीक है। तो ये जो बच गया, यह पेरेंट चेन के अलावा जो बच गया, इसमें फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं। पेरेंट चेन के अलावा क्या बचा? CH3। यह क्या बचा? CH3। तो यही हमारा साइड चेन है, यही हमारा क्या है? साइड चेन है। आई CH3 क्या है? मिथाइल। अब देखो, अब यह संयोग है कि CH3 एक ही कार्बन पर है, यह CH3 इस कार्बन पर हो सकता था, यानी दोनों इस कार्बन पर इस कार्बन पर हो सकता था। तो हमको साइड चेन का स्थान बताना है कि साइड चेन हमारा है कहां। क्या बताना है? कि साइड चेन है कहां, ठीक है। अब देखो, अब साइड चेन अगर एक ही तरह का साइड चेन दूगो हो, जैसे AbCH3 है, AbCH3, तो क्या करते हो? तो इसको कहते हैं मिथाइल, और दूगो है तो डाई मिथाइल। अगर 3 गो रहता तो ट्राई मिथाइल। अगर मिथाइल एक और यहां रहता तो ट्राई मिथाइल। अगर एक और मिथाइल यहां रहता तो टेट्रा मिथाइल। 5 गो रहता तो, 6 गो रहता तो हेक्सा मिथाइल। यानी अगर एक ही तरह का साइड चेन एक से अधिक हो तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा लिखते हैं, 6 के लिए हेक्सा। और देखो अभी पेरेंट चेन में कार्बन की गिनती करते हैं, पेरेंट चेन में। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप, कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। अब इसमें एक केवल कंपाउंड है कि नहीं? तो कहता है कि इसमें जब ये कंपाउंड है तो हमको पेरेंट चेन में कार्बन की गिनती, अब देखो जब ना डबल बॉन्ड है ना फंक्शनल ग्रुप है, केवल साइड चेन है, तो कहता है कि पेरेंट चेन में कार्बन की गिनती उस किनारे से करते हैं जिधर से साइड चेन नहीं। किधर से करेंगे? अब देखो इधर से 2 पर है, इधर से 3 पर है, किधर से करेगा? इधर से। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, हो गया। किधर से गिनती करना है? जिधर से साइड चेन नजदीक हो। अब देखो इसी 2 पर नहीं मिथाइल दोनों है, तो इसके लिए भी स्थान लिखना है। और तो हम लिखेंगे क्या? अब देखो सबसे पहले साइड चेन लिखना है, नाम को सजाना है इसी तरह से। तो पहले है साइड चेन 2 पर है तो 2 और 2 2 का ही लिखे हैं। तो एक बार 2 इसके लिए, एक बार 2 इसके लिए, 2 2 और कौ गो है चला? 2 गो, तो डाई मिथाइल। अब कुछ नहीं है इसमें, कोई साइड चेन नहीं है, इस दोनों के अलावा नहीं है। अच्छा 1 डिग्री प्रीफिक्स भी नहीं है, चक्रीय भी नहीं है। अब सीधे क्या लिखना है? वर्ड रूट।
तो वर्ड रूट देखो तो 4 कार्बन के लिए क्या है? ब्यूट। क्या लिखते हैं? तब यहां क्या लिखेंगे? ब्यूट। अच्छा, कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल सिंगल सिंगल। तो सिंगल है तो क्या लिखेंगे? एन। अब देखो, अगर हम कहें 2 डाई मिथाइल क्या है? तो 2 डिग्री प्रीफिक्स है, साइड चेन है। ब्यूट क्या है? तो वर्ड रूट है। और एन क्या है? तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। तो ये 1 डिग्री सफिक्स है। तो अब देखो, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स, ये वर्ड रूट, ये 1 डिग्री सफिक्स। तो जब नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत आपको विद्यार्थी है? पूछ सकते हो कि यह क्यों लिखे, यह क्यों लिखे, यह क्यों लिखे, पूछो, कुछ क्वेश्चन हो गया तो नोट कीजिए। अब देखो, तो इसमें हम लोग क्या करना है? एक लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। तो लंबी श्रृंखला कितने कार्बन का दिखाई पड़ रहा है तुमको? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। तो 7 का चुनेंगे कि 5 का कि 6 का? 7 का। ये हमारा पेरेंट चेन है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो साइड चेन बच गया CH3, तो CH3 को क्या कहते हो? मिथाइल। तो ये साइड चेन क्या है? मिथाइल, ठीक है। और यहां देखो, यह है CH2CH3। तो CH2CH3 है तो क्या है? इथाइल है। और अभी अभी हम लोग नियम पढ़े हैं, गिनती हमको उस किनारे से करना है जिधर से साइड चेन नजदीक हो। किधर से गिनती करना है? तो अब देखो, इधर से गिन रहे हैं तो 1 2 3 है, ध्यान से समझना। इधर से भी गिन रहे हैं तो 1 2 3 है। और अभी अभी हम नियम पढ़े कि उधर से गिनना है जिधर से साइड चेन नजदीक हो। नहीं, अब जिधर से साइड चेन नजदीक हो तो इधर से साइड चेन भी 3 पर है, इधर से साइड चेन भी 3 पर है ना? तब तो हमको कंफ्यूजन होगा कि इधर से गिने, कि दोनों तरफ से तो 3 पर है। अब देखिए, इसके लिए घबराना नहीं है। तब नियम कहता है कि अब इसमें हमको अब साइड चेन कंफ्यूज कर दिया, तब हम देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कौन साइड चेन पहले आता है। अब देखो, यह है M और यह है E, माने अब अल्फाबेट का हम लगाएंगे। गिनती तो 2 तरीका था, या तो इधर से करे चाहे इधर से, तो दोनों तरफ से तो करेंगे नहीं। हमको कोई ऐसा नियम लगाना होगा जो एक ही तरफ से करे। तो कहता है कि गिनती हम उस किनारे से करेंगे जिस किनारे से अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार साइड चेन पहले आता हो। तो पहले अंग्रेजी वर्णमाला में ई आता है कि एम आता है? तो गिनती हम किधर से करेंगे? उधर से करेंगे जिधर से ई नजदीक हो। अच्छा, इसमें बहुत टेंशन भी याद नहीं है यार, 2 साइड चेन है, नियम तो यही है कि जिधर से साइड चेन नजदीक हो उधर से गिनना है। तो इधर से साइड चेन 3 पर है, इधर से भी 3 पर है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे किधर से गिने। तो क्या कहता है? तो गिनती किधर से करेंगे? जिधर से उधर से करेंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार साइड चेन पहले आता है। तो अब देखो, इधर से करेंगे तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। अब रहा बात कि अब तो गिनती भी कर ली, अब नाम लिखना है। तो पहले किसको लिखना है? 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स हमारा मिथाइल भी है, और तो फिर कंफ्यूजन आया कि अब किसको पहले लिखें। पहले हम मिथाइल लिखें कि पहले हम इथाइल लिखें। तो अगर भिन्न भिन्न साइड चेन हो, ध्यान दीजिएगा, अगर भिन्न भिन्न साइड चेन हो तो उस साइड चेन का नाम पहले लिखते हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। तो पहले किसको लिखेंगे? इथाइल कौन नंबर पे है? तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो लिखेंगे 3 इथाइल। क्या लिखेंगे? अब उसके बाद मिथाइल कौन नंबर पे लगा है? तो क्या लिखेंगे? 5 मिथाइल। 3 इथाइल अब 5 मिथाइल। तो क्या लिख देंगे? देखो इधर, 3 इथाइल अब 5 मिथाइल। मान लो कि तुम्हारे पास 2 भाई है, वो कह रहे ना पहले हमको दो, पहले हमको दो।
तो तुम क्या करें, नहीं पहले हम बड़े को देंगे तब छोटे को, या पहले छोटे को तब बड़े को, तो ना पर ना काम चली। तो क्या कहा, ठीक है, जो अंग्रेजी वर्ण वाला जिसका नाम पहले आता है उसको पहले देंगे। तो इस तरह से जब साइड चेन हमारा भिन्न भिन्न हो तो किसका नाम पहले लिखना है, जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। इसीलिए हमने 3 इथाइल 5 मिथाइल, तो साइड चेन काम हो गया, यानी 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। अब 1 डिग्री प्रीफिक्स तो इसमें है नहीं, अब सीधे क्या लिखना है, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 7 का है, तो 7 का हम लोग क्या लिखते हैं, हेप्ट। तो यहां पर लिखेंगे हेप्ट। और कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, तो सिंगल बॉन्ड है, तो 1 डिग्री सफिक्स क्या हो जाएगा, एन, तो नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेन। तो क्या नाम हो गया, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। नहीं आ रहा समझ में है? अब मान लो विद्यार्थी इस तरह से है हमारा कंपाउंड, नोट करो इसको। इसको कहते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। जहां लाइन का अंत है वहां कार्बन है, और जहां लाइन मुड़ा है यहां भी लाइन का अंत है, यहां भी और यहां भी, ये भी कार्बन 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 कार्बन। इस बॉन्ड लाइन नोटेशन में कार्बन चाहे कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन हम नहीं लिखते हैं। अच्छा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, 3 नहीं है, तो जो नहीं है वो हम समझते हैं हाइड्रोजन है। माने इस बॉन्ड लाइन नोटेशन में कार्बन के देने के बाद बॉन्ड को गिन लेना है, और जितना बॉन्ड है चाहिए 4, तो अगर 1 बॉन्ड है तो 3 नहीं है, तो 3 हाइड्रोजन है, मतलब इसका मतलब हो गया CH3। अब ये कार्बन है, 2 बॉन्ड है, तो 2 नहीं है, तो ये हो गया CH2। यहां कार्बन है, 3 बॉन्ड है, यानी 4 में से 1 नहीं है, तो ये हो गया CH। यहां कार्बन है, 1 बॉन्ड है और 3 नहीं है, तो ये हो गया CH3। यहां कार्बन है, 3 बॉन्ड है, 1 नहीं है, तो CH। यहां कार्बन है, 2 बॉन्ड है, CH2, 1 बॉन्ड है, CH3, 3 बॉन्ड है, CH, ये हो गया CH2 CH3 CH2 CH3। बात समझ में आ गया? अब देखिए, तो अब इसमें पैरेंट चेन चुनना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना चुनेंगे? तो यानी यही हमारा स्ट्रेट पैरेंट चेन है। पैरेंट चेन चुन लिए, अब गिनती हमको लिखना है। चला, तो गिनती हमको लिखना है, तो देखो यहां पर साइड चेन 3 गो है। साइड चेन कौ गो है? 3 गो। अब देखो इधर से 1 2 3 पर है, इधर से भी 1 2 3 पर है। पहिल का जो साइड चेन है, दोनों किनारे से हम लोग कंफ्यूज कर दिया। अगर यही 2 ठो रहता तब हम अंग्रेजी वर्णमाला का नियम लगा देते, लेकिन 2 नहीं है, 2 से अधिक है। तो पहला सेट साइड चेन हमको इधर से भी 3 पर और इधर से भी 3 पर है, तो ये लोग हम साइड कर देंगे। अब देखेंगे इसके बाद जो साइड चेन है वो किधर से नजदीक है, तो 1 2 3 4, इधर से भी है 1 2 3 4। अब देखिए तीसरा पार्टी भी तो हमको क्या किया, लड़ा दिया। इधर से भी 4 पर है, इधर से भी 4, तब हटाइए भाई, तब ये भाई साहब ऐसे ही कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बच गया ये साइड चेन। तो अब ये साइड चेन क्या है? इथाइल। ये भी क्या है? इथाइल। और यह क्या है? मिथाइल। तो देखो ये तीसरा पार्टी है, चूंकि इधर से भी 4 पर है, इधर से भी, तो ये भाई साहब कैंसिल हो गए। तो अब बताओ किधर से काउंट करोगे? तो इधर से करोगे तो ई है, इधर से करोगे तो एम है, तो किधर से करोगे? जिधर से ई नजदीक है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 5 6 7।
अब देखो इथाइल कौगो है, तो जब एक ही तरह का साइड चेन दो रहता तो क्या लिखते हैं? डाई। क्या लिखते हैं? डाई। तो किस पर है? 3 और 4 पर। तो क्या लिखोगे? 3 4 डाई इथाइल, 3 4 डाई इथाइल और 5 मिथाइल। ठीक है, 5 मिथाइल। और 7 का है तो हेप, सिंगल बॉन्ड है एन। आया समझ में? मतलब जब उस पैरेंट चेन पर साइड चेन 2 से अधिक हो तब दोनों किनारे से खेल शुरू करेंगे। दोनों किनारे से जो नजदीक पड़ेगा उधर से करेंगे। लेकिन अगर दोनों किनारे से क्या हो रहा है? बराबर बराबर कार्बन संख्या पर निर्भर पड़ रहा है, तो पहला साइड चेन हमको दोनों किनारे से कंफ्यूज किया जाए, तीसरा को पकड़ेंगे, दूसरा को पकड़ेंगे, तीसरा को पकड़ेंगे। जिधर से जो नजदीक होगा उधर से ही काउंटिंग करें। बात समझ में आ गया? तो इसको नोट करो। अब देखो यहां पर करना क्या है कि हमको लंबा चेन चुनना है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अरे वाह, 1 2 3 4 5। तो यहाँ 5 का 2 साइड चेन तो पैरेंट चेन हो रहा है। एक तो सीधा भी जा रहा है तो 5 है, और एक ऐसे भी आ रहा है तो 5 है। अच्छा, एक ऐसे भी जाएंगे तो 5 है। लेकिन जब ऐसे आ रहे हैं 5 है तो इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। तो जब डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो तुमको वह पैरेंट चेन चुनना है जिसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो चलिए, इसको हम 5 चुन सकते हैं या हम इसको 5 चुन सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तब 5 का 2 पैरेंट चेन संभव है। हाँ, मान लीजिए आप इधर भी आएंगे तो 5 हो। तो इधर भी आ रहे हैं तो इधर मिथाइल है, इधर भी जा रहे हैं तो इधर मिथाइल है। तब पैरेंट चेन हमारा 5 हो रहा है। तब क्या नियम है चला? नहीं, पहले पैरेंट चेन डिसाइड कर लो होगा कौन सा लेंगे, सीधा वाला लेंगे कि ये वाला लेंगे। सीधा वाला कहाँ कहीं नियम लिखा है? उसके लिए बात कहा गया है कि अगर समान कार्बन संख्या का एक से अधिक पैरेंट चेन संभव हो, समान कार्बन संख्या का एक से अधिक पैरेंट चेन संभव हो, तो हम उसे पैरेंट चेन चुनते हैं जिसमें साइड चेन की संख्या अधिक हो। तो अगर सीधा जाते हो तो साइड चेन 2 है, अगर हम ऐसे आते हैं तो साइड चेन 1 हो रहा है। साइड चेन क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। चलो विद्यार्थी, ऐसे जा रहे हैं तो साइड चेन कौन हो रहा है? 1। अगर ऐसे आ रहे हैं तो साइड चेन कौन हो रहा है? 2। नहीं, तो हम किसको पैरेंट चेन चुनेंगे? 2 वाला कि 1 वाला? तो हम उसको पैरेंट चेन चुनेंगे जिसमें साइड चेन क्या है? 2। तो अब देखिए यहां पर ये चुनेंगे, हम चुनेंगे यह। बात समझे नहीं समझे? हम यह चुनेंगे। ठीक है। अब जब हम चुन लिए, पैरेंट चेन का चुनाव हो गया, तब हमको क्या करना है? गिनती। तो इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है इसमें का? नहीं है। तो केवल साइड चेन है और डबल बॉन्ड है। क्या है? साइड चेन और डबल बॉन्ड। तो गिनती किधर से करेंगे? सुनिए, जब डबल बॉन्ड आ जाए तब आपको देखना है कि डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक होगा गिनती वहीं से करेंगे। तो इधर से 1 पर है तो ये हो गया 1 2 3 4 5। अब यह क्या है? मिथाइल। और चला यह क्या है? इथाइल। अच्छा, सबसे पहले तो लिखना है 2 डिग्री प्रीफिक्स। सबसे पहले क्या लिखना है? तो 2 डिग्री प्रीफिक्स सबसे पहले लिखना है, तो सबसे पहले इस साइड चेन को लिखना है। तो पहले किसको लिखेंगे? इथाइल। कौन नंबर पर है? 3 नंबर पर है। तो 3 इथाइल और 4 मिथाइल। 3 इथाइल 4 मिथाइल। और 5 का है तो पेंट। सुनिए, अब डबल बॉन्ड का स्थान बताना है तो हमको बताना होता है न्यूनतम कार्बन संख्या से। जैसे 1 2 के बीच में है तो 1 इन, 2 3 के बीच में है तो 2 इन, 3 4 के बीच में है तो 3। 1 2 के बीच में है तो क्या लिखेंगे? 1
इन, क्या लिखेंगे 1। आया समझ में? ये डबल बॉन्ड 2 3 के बीच में क्या लिखते हैं 2 इन, ये 1 2 के बीच में है तब ना 1 इन, और 2 3 के बीच में रहता। चलो आ जाओ सब, अगर मान लो 3 4 के बीच में रहता 3 इन। तो पोजीशन हमको बताना पड़ेगा, पोजीशन हमको क्या करना होगा, बताना पड़ेगा। ठीक है, तो नोट कर ली सभी डबल बॉन्ड आ जाए। तो अगर हम इस कंपाउंड को देख रहे हैं, इसमें हमको सबसे लंबा चेन चुनना है, तो डबल बॉन्ड यहां भी है और यहां भी है, तो हमको ये वाला पेरेंट चेन चुनना होगा। 1 2 3 4 5 6 ये पेरेंट चेन है। और कहता है गिनती किधर से लिखने हैं, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो, तो इधर से 1 पर है, इधर से 2 पर है, तो हम गिनती इधर से लिखेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। अब देखो यह साइड चेन है इथाइल है, और यह साइड चेन है इथाइल है। अरे 2 कार्बन का अल्काइल है, इथाइल है, तो दोनों एक जैसा है। तो जब साइड चेन एक जैसा हो तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। अच्छा दोनों कहाँ कहाँ है, 2 पर है और 1 3 पर है, तो क्या लिखेंगे 2 3 डाई इथाइल, 2 3 डाई इथाइल। और कितने कार्बन का है, 6 का है, तो लिखेंगे हेक्स। लेकिन जब डबल बॉन्ड 1 से अधिक हो, जब डबल बॉन्ड 1 से अधिक हो, ध्यान से सुनना सब, अगर डबल बॉन्ड 1 से अधिक हो तो वर्ड रूट में एक एक्स्ट्रा ए लगाना है, एक्स्ट्रा ए। कब, जब डबल बॉन्ड 1 से 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो यहां हेक्स जो लिखे हैं तो एक एक्स्ट्रा ए लगा देंगे, तो यह हो जाएगा हेक्सा। अब डबल बॉन्ड का पोजीशन बताना है, तो एक है 1 2 के बीच में, तो लिखेंगे 1, और एक है 4 5 के बीच में, तो लिखेंगे 4। और को डबल बॉन्ड है, 2 गो है, डबल बॉन्ड है 2 गो, तो डाई, और डबल बॉन्ड है 2, तो ये हो जाएगा डाई इन। क्या हो जाएगा, अगर डबल बॉन्ड 3 होता ट्राइन, 4 होता टेट्राइन। अरे बोलो भाई, अगर 2 है तो डाई इन, और 3 रहे तो ट्राई इन, 4 है तो टेट्राइन, 5 है तो पेंटाइन। ठीक है, तो नोट कीजिए। देखिए विद्यार्थी, अब हमारा मान लीजिए कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों उपस्थित है। लिखिएगा, इस कंपाउंड में C डबल बॉन्ड C भी है और C ट्रिपल बॉन्ड C भी है। ठीक है, तो हमको घबराना नहीं है, कुछ भी हो आ जाइए, नियम है, आपका वेलकम हम करेंगे अच्छे ढंग से। तो कहता है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो पेरेंट चेन का चुनाव करने के बाद पेरेंट चेन में कार्बन की गिनती उधर से करते हैं जिधर से या तो C डबल बॉन्ड C नजदीक हो या C ट्रिपल बॉन्ड C नजदीक। तो इधर से डबल बॉन्ड 2 पर है, इधर से ट्रिपल बॉन्ड 1 पर है, मतलब पेरेंट चेन तो ये हो ही गया। अब गिनती के लिए करना है कि जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड 1 2 के बीच में है तो 1 है, और यहाँ डबल बॉन्ड 2 से है, तो किधर से गिनेंगे 3 वाला। तो यह हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखो, अब ये जो साइड चेन है चला इथाइल है, इथाइलन है, और ये वाला क्या है मिथाइल। अच्छा सुनो, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो, तो देखो इसका नाम ऐसे लिखते हैं ऑल्क, इन, EN, ई रहता है लेकिन खाली ENE और YNE, यानी पहले डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो पहले साइड चेन 3 पर इथाइल है और 3 पर मिथाइल है, तो 3 इथाइल और 3 मिथाइल। ठीक है, 3 मिथाइल। अब कोई साइड चेन नहीं है तो कोई 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है, 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं, सीधे क्या होगा वर्ड रूट।
तो सीधे वर्ड रूट क्या हो जाएगा, हेक्स। अब देखो, तो अब पहले जब हेक्स लिख लिए तो अब डबल बॉन्ड को लिखना है, और तो बाद में ट्रिपल। देखो गिनती करने के लिए इधर से किए जरूर है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है, लेकिन जब नाम लिखना है तो किसका नाम पर लिखना है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड 4 5 के बीच में है, तो 4 इन, और लास्ट का ई नहीं लिखेंगे, अ डैश, अ 1 आइन। जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो तो पहले इन लिखना है और फिर आइन, इन आइन, इन आइन, इन आइन, इन आइन। ना बोलोगे तोने में इने ना करी, ना बोलोगे तो इन ना करी, इन आइन, इन आइन, पहले इन फिर आइन। हाँ जोरला, थोड़ा सा यार दिक्कत हो जा रहा है ना, ना है ने रुपेश का नहीं का लोग है ना, है ने बच्चों का वीडियो रिकॉर्ड होता और पर्दा हटा देना। अब देखो कितना जोर हो गई, टाहकार हो गई, बोरा तारा। अब तू डांटा तारा का करे, पानी खानी हमारे धर के लागल, तबे न डर लगता, बेसी धरक दिए तो घबरा जाइनु। हो गया, चलिए। जो लोग जबे आया है कापी खोल के से गाड़ी दौड़ता, सवार हो जाए के बाद आई में आनंद लगे के बाद, ठीक बा। जे जबे आइल बा सवार हो जाओ, इतने दूर में खेल होता है, ये हमार फील्ड बा, है ये इतने फील्ड में हमारा खेले के बा। आई सब हमार दर्शक दीर्घा में बैठल बा, इस दर्शक दीर्घा के मदद से सवाल हमने के का करे के बा, बनावे के बा, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए, आ जा, अब मान लीजिए कंपाउंड है और इधर से यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, इधर से यहां पर डबल बॉन्ड है, और यहां पर एक इथाइल यहां पर है, यह मिथाइल है, और एक इथाइल यहां पर है। तो इसको जरा उतारिएगा। विद्यार्थी जो लड़का तो जान रहा हो तो लिखेगा, जो जिसको थोड़ा अंदाज थोड़ा इसका गड़बड़ है वो देखेगा। यहाँ लाइन के अंत में कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन, कार्बन है, कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन और कार्बन। अब बाकी हाइड्रोजन है तो हमको कोई मतलब उससे नहीं है। एक लंबा चेन चुन लेना है जिसमें सभी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहे, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, पक्का बात है कि लंबा चेन ही होगा। अब हमको गिनती करना है उधर से जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो। तो इधर से भी डबल बॉन्ड 2 पर है, इधर से भी ट्रिपल बॉन्ड 2 पर है कि नहीं है। इधर से भी ट्रिपल बॉन्ड 2 पर और डबल बॉन्ड 2 पर। जब दोनों किनारे से समान कार्बन संख्या पर है, ठीक है, तो ध्यान देना, अगर किसी कंपाउंड में, ध्यान देना सब, अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो, साइड चेन भी हो, क्या क्या हो, और दोनों किनारे से ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड समान कार्बन संख्या पर हो, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में, प्राथमिकता के क्रम में, सीनियरिटी के क्रम में सीनियरिटी जाता है डबल बॉन्ड को। किसको जाता है? यानी गिनती उस किनारे से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो। मतलब जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों समान कार्बन संख्या पर हो तो गिनती किधर से करोगे? जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 6, 7, 8, 9। अब देखो यह है इथाइल, 2 कार्बन का, देखो 2 कार्बन का जब भी अल्काइल नजर आए, या CH2 CH3 या C2H5 या 2 कार्बन, तो यह हो गया इथाइल। और एक कार्बन का क्या कहते हैं? मिथाइल। एक कार्बन का कहते हैं मिथाइल। तब पहले ई की पहले एम? ई।
आई कहाँ कहाँ है, 4 और 6 पर, तो 4 6 आ कगो है, 2 गो डाई, तो डाई इथाइल, और उसके बाद 5 पर मिथाइल है तो 5 मिथाइल। अब देखो तो हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स का काम खत्म। अच्छा 1 डिग्री प्रीफिक्स है नहीं, अब हम कहेंगे कि इसका वर्ड रूट, तो वर्ड रूट 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हैक, 7 है तो हैप, 8 है तो ऑक, और 9 है तो नॉन। तो 9 है तो क्या लिखेंगे, नॉन, तो ये हो गया नॉन। अब उसके बाद डबल बॉन्ड पहले लिखना है और ट्रिपल बॉन्ड बाद में, तो डबल बॉन्ड 2 3 के बीच में है तो 2 इन, और ट्रिपल बॉन्ड 7 8 के बीच में है तो 7 आइन। पहले इन तब आइन, पहले इन कह गई पार्टी तब नु आइल, पहले इन फिर आइन, ठीक है। तो नोट करिए, तो 5 भाग है। अब 5 भाग में देखिए 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है जो पहले लिखाता है, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है। तो जब भी हम किसी कंपाउंड को देखते हैं, निहारते हैं, जब भी हम नहीं निहारते हैं, कौन बबुआ का छोटा बच्चा कैसे निहार, आहा ओह बबुआ हमारे, निहारते हैं कि नहीं निहारते हैं, तो अब भी हम अपने कंपाउंड को क्या करेंगे, निहारेंगे। बाबू सुनना कैसे हो, हैं करेंगे ना, क्या करेंगे। आइए थोड़ा सा बाबू को बुलाते हैं। मान लीजिए कि हम उसका किसी भी कंपाउंड हमको दे देगा और हमको परेशान करने के विषय में सोचेगा। क्या सोचेगा, परेशान करने के विषय में। तो हम सोचेंगे नहीं, वह हमको सोचेगा तो हम उसको सोचने का मौका नहीं देंगे। तो यह हो गया CH3। तो ये मेरे बाबू को जरा उतारिएगा आप। अब जब ये हमारे सामने कंपाउंड आ गया, तो पहला काम यह करना है कि हमको देखना है क्या कोई इस पर यह फंक्शनल ग्रुप है। तो अभी हम लोग 5 नॉन चेन टर्मिनेटिंग लेके चल रहे हैं जिसमें अल्कोहल है। अगर OH लिखा है तो क्या कहेंगे, अल्कोहल है। ध्यान से समझिएगा, अल्कोहल का सूत्र क्या है, OH। बिहार बोर्ड में 12 में सवाल पूछा है, निम्नलिखित में अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, तो OH। बस आंसर यही लिख देना था, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर सही। थायो अल्कोहल का क्या है, SH। अगर कहीं SH लिखा है तो क्या कहेंगे, थायो अल्कोहल। उसी तरह कीटोन का है तो C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ C है, कीटोन है। एमीन का है NH2। सल्फोनिक एसिड का है SO3H। तो देखिए, मान लीजिए एक ही हॉस्पिटल में बहुत बच्चा पैदा हुआ, बीमार पड़ गया, एक ही जगह मशीनों में रखा रहता है, तो कुछ न कुछ निशान मार के रखा जाता है ना, नंबर वंबर ठोक दिया जाता है ना, तो केहू को लेगा केहू उठा चल जाए। तो ये 5 को जो रखे हैं, 5 का नाम अलग अलग है। अच्छा संजोग से ये हमारे बाबू सोना का फॉर्मूला भी अलग अलग है। अब अल्कोहल जी का क्या है, OH। तो हर का अलग अलग है कि नहीं। लेकिन आप लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप लोग सोचते हैं हमारा दिमाग में ठूस दल मास्टर का काम बा। तेरा सामने खाना रखल बा, कितना देर हम मोरी से ठोड़े, कौस दिन, कौ महीना, कौ साल मुंह में ठूसात रही तारा। जब तारा खुद खाए के इच्छा ना करी तरह तू खाइब, आना तो कोनो आई दरी मुंह में ठूस दी, छोटको भाई आई ठूस दी, ठूस का चले तो कितने ना क्यों ठूसी, जरा तहार प्रयास ना रहे। तो अब इसको याद रहेगा, इसका यह है 2 डिग्री सफिक्स। जैसे OH है, अल्कोहल का OL है, थायो अल्कोहल का थायोल है, कीटोन का 1 है। अगर फॉर्मूला में कीटोन है तो 1 लिखेंगे। यहां पर एमीन का एमीन है, सल्फोनिक एसिड का सल्फोनिक एसिड। अब देखिए ये जो 2 डिग्री सफिक्स है, तो यहां O जो है वॉवेल है, लेकिन T वॉवेल नहीं है। यहां 1 में O वॉवेल है, एमीन में A वॉवेल है, लेकिन सल्फोनिक एसिड में S नहीं है। लेकिन जहां जहां मान लो वॉवेल O से शुरू हो रहा हो, O से और A से, जहां भी 2 डिग्री सफिक्स वॉवेल से शुरू हो रहा हो, तो 1 डिग्री सफिक्स के लास्ट में जो ANE है, E हट जाए, ENE है यहां से हट जाएगा, YNE है तो यह E हट जाएगा। E कब हटेगा, 1 डिग्री सफिक्स का लास्ट का E कब हटेगा,
जब टू डिग्री सफिक्स हमारा वॉवेल से शुरू हो रहा हो। ठीक है, अब देखिए तो यही ना हमारा पैरेंट चेन है। अब देख 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 चला, यहां से डबल बॉन्ड भी 2 पर है, इधर से फंक्शनल ग्रुप भी 2 पर है। देखा, ध्यान दो, किसी पैरेंट चेन में अगर सब कुछ आ जाए, फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए, डबल बॉन्ड भी आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, साइड चेन भी आ जाए, तो प्राथमिकता का सबसे क्रम फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं? फूफा जी। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता है फूफा जी का। जिधर से फूफुआ नजदीक हुई, जावना पैरेंट चेन में जावना किनारे से फूफा नजदीक हुई, गिनती उन्हीं से कैल जाए। अच्छा सर, फूफा जी ना हो कसता तो डबल बॉन्ड कौना का प्राथमिकता दो ले, अगरा बाद ट्रिपल बॉन्ड, तब हमारा साइड चेन, साइड चेन। ठीक है, अब देखिए तो यहां पर तो ये है, कौन है? थायो अल्कोहल है, एमीन है, अल्कोहल है। तो हम किधर से गिनेंगे? तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है, तो इधर से है 1 2 3 4 5 6। अब देखो, ये जितना भी 5 गोड़ा नॉन चेन टर्मिनेटिंग है, ये जिस भी कार्बन पर उपस्थित है उसके कार्बन संख्या से उसको बताना होगा। इस पांचों का स्थान बताना होगा कि किस कार्बन संख्या पर यह उपस्थित है। तो बताओ तो किस पर उपस्थित है? तो लिखेंगे टू ऑल। क्या लिखेंगे? अगर 3 पर आता, 4 पर आता 4 ऑल, 5 पर आता तो 5, तो लिखना होगा। जब 2 डिग्री सफिक्स का नाम लिखने आएंगे तो लिखेंगे टू ऑल। अच्छा, पहले इसमें जब नाम लिखना होता है तो पहले इस साइड चेन का नाम लिखते हैं। किसका लिखते हैं? साइड चेन। साइड चेन CH2 CH3 को क्या कह रहे हैं? इथाइल कह रहे हैं। तो ये कौन नंबर पे लगा है? तो क्या लिखेंगे? 3 इथाइल। और कोई साइड चेन है? नहीं है। तो अब 1 डिग्री प्रीफिक्स तो है नहीं, अब सीधे वर्ड रूट। तो वर्ड रूट 6 कार्बन का है, तो क्या लिखेंगे? हेक्स। तो यह हो गया हेक्स। अब तब देखिए डबल बॉन्ड भी है, 4 और 5 के बीच में है, तो 4 इन। और 2 पर अल्कोहल है तो 2 ऑल। तो देख चला, यहां से जो 2 डिग्री सफिक्स से वॉवेल है, तो ये 1 डिग्री सफिक्स का लास्ट का ई क्या हो जाएगा? हट जाएगा। नहीं हट जाएगा, नियम है। देखो, जो कुछ भी हम बक रहे हैं तो ये मत समझ लेना कि अल्कोहल पढ़ा रहे हैं, अल्कोहल मार रहे हैं, बहुत दम दम बक रहे हैं। जो मन में आ रहा है तबे बक रहे हैं। कहा नीतीश, तू तो सोचो तो सब नहीं मार के आयल बड़ा 8 PM, तू मार के आयल बड़ो। तो देख यहाँ देख समझ, यहाँ अगर 2 डिग्री सफिक्स वॉवेल से शुरू हो रहा हो तो 1 डिग्री सफिक्स का लास्ट का ई क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो ये हटा दिए, अब ये नाम हो जाएगा 3 इथाइल हेक्स 4 इन 2 ऑल। आया समझ में? तो नोट करो। अब देखिए यहां पर तो हमको जरूरी यही चुनेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा पैरेंट चेन हो, और कहता है कि ये पैरेंट चेन है तो गिनती, अब ये हमारा थायो अल्कोहल है तो गिनती उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। तो इधर से 2 पर है, इधर से 3 पर है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5। तो 3 पर लगा है तो 3 मिथाइल, और 5 का है तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो N, लास्ट का ई नहीं हटेगा क्योंकि यह थायोल कॉन्सोनेंट है तो 2 थायोल। क्योंकि यहां का ई नहीं हटा है, क्योंकि यह T है, कॉन्सोनेंट है, ध्यान में रखना है। आया समझ में? अब आइए नेक्स्ट लिखिए। हो गया सबका? उतार लिया?
इसका नाम लिखना है, नोट कीजिए ना, ठीक है। तो अब देखो विद्यार्थी, ये जो इस फॉर्मूला को कहते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन, क्या कहते हैं? अब देखिए लाइन का जहां अंत है ना वहां कार्बन समझना है, क्या समझना है? तो यहाँ लाइन अंत, जैसे यहाँ जहां मुड़ा है वहां भी कार्बन, यहां भी अंत है तो क्या समझना है? कार्बन। और यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, कार्बन 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 कार्बन। नहीं समझ में आएगा? है जहां लाइन कट कर रहा हो, अंत हो रहा हो वहां कार्बन, जहां मुड़ रहा हो वहां कार्बन, जहां एक दूसरे को काट रहा हो वहां कार्बन। कोई दिक्कत? इतना तो बात आज समझ में आ गया है। अब देखिए यहां पर, और यहां देख रहा है कि यहां सी और डबल बॉन्ड ओ है, इधर भी सी है और इधर भी सी है, सी डबल बॉन्ड ओ है, दोनों तरफ सी है। तो जब सी डबल बॉन्ड ओ हो, दोनों तरफ सी हो, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो देख चला, जैसे मेरा नाम क्या है बोलो? VK ओझा नाम है। नहीं, अब मेरा फुल फॉर्म बोलो। वो तो नहीं जानता था, तो मान लो नहीं जानते हो, जानना होगा। तो वैसे ही मान लो एक कीटोन है, सी डबल बॉन्ड ओ, दोनों तरफ सी है, यानी कीटोन है। अब कीटोन है तो इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या लिखना है? ONE1। अब देखो सभी फंक्शनल ग्रुप है अलग अलग, तो उनका 2 डिग्री सफिक्स अलग अलग रहेगा, तब ना पहचानेंगे। अल्कोहल का अलग रहेगा, थायो अल्कोहल का अलग रहेगा, कीटोन का अलग रहेगा, एमीन का अलग रहेगा, सल्फोनिक एसिड का अलग अलग रहेगा, तो वह है कीटोन। इतना समझ में आया? अब देखो यहां पर, अब यहां लंबा चेन चुनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 होगा ना, 7 का ये भी होगा, 7 का ये भी होगा। अब मान लो ये चुन लिया, तो यही ना साइड चेन है, बोलो। माने ये तुम्हारा पेरेंट चेन हो गया, ये वाला पेरेंट चेन हो गया, तो ये तुम्हारा क्या है? साइड चेन। ये तुम्हारा साइड चेन, ये तुम्हारा साइड चेन। अब देखो 2 कार्बन के साइड चेन का क्या नाम है? एक कार्बन का, तो इसका भी नाम है इथाइल और इसका भी नाम है इथाइल, लेकिन चला इसका नाम क्या है? मिथाइल। अब देखो, तो अब यहां पर डबल बॉन्ड यहां भी है, यहां भी, और फंक्शनल ग्रुप है। तो कहता है डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप हो तो हमको यह देखना है कि फंक्शनल ग्रुप किधर से नजदीक है। तो देख इधर से 1 2 3 पर है कि नहीं? इधर से 1 2 3 4 5 पर है। तो गिनती उस किनारे से करना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। तो गिनती लिख लिया। तो सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स साइड चेन को लिखना है। सबसे पहले किसको लिखना है? तो यहाँ इथाइल है, इथाइल है, मिथाइल है, तो अलग अलग साइड चेन है। तो किसको पहले लिखेंगे? तो जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है, तो पहले ई आता है कि एम आता है? तो ई है, तो ई कोगो है। तो अगर एक ही तरह का साइड चेन 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा। तो 2 है तो डाई लिखेंगे, 1 है 4 पर, 1 है 5 पर, तो 4 5 डाई इथाइल। ठीक है। अब देखो अभी 6 पर है तो 6 मिथाइल। अब तुम सोचो कि काहे बताना पड़ रहा है, क्योंकि 7 कार्बन है, कौन इथाइल कहां है या कौन मिथाइल कहां है ये तो बताना पड़ेगा, इसीलिए स्थान बताना होगा। अब उसके बाद जब साइड चेन लिख लिया तो 1 डिग्री प्रीफिक्स है नहीं, वर्ड रूट है, तो 7 कार्बन का है। तो देखिए 7 कार्बन के क्या लिखना है? हेप्ट। तो यहां लिखेंगे हेप्ट, हेप्ट। अब देखिए वो नियम और जान जाने नीतीश, अगर डबल बॉन्ड 1 से अधिक हो, जैसे यहां 1 और 2 है, 2 हो, तो वर्ड रूट में एक एक्स्ट्रा ए जोड़ देना है। क्या करना है? तो हेप्ट है तो यहां पर क्या हो जाएगा? हेप्टा। क्या हो जाएगा? 3 गो रहता तो भी हेप्टा, 4 गो रहता तो भी हेप्टा, डबल बॉन्ड। अब देखो, अब हमको क्या लिखना है कि डबल बॉन्ड कहां कहां है? 1 पर है और 5 पर है।
तो 1 5 और 2 गो है तो डाई इन। चूंकि यहाँ कीटोन है, कीटोन का फिक्स है 1, तो ये वॉवेल से शुरू है, तो लास्ट का जो ई लिखना था तो यार ई नहीं लिखेंगे, और तब ई एन लिख कर यहाँ 3 पर कीटोन है तो लिखेंगे 3 1। क्या लिखेंगे? आया समझ में? कुछ बोलो। आया? बैठिए। कितना लोग का सही है? ठीक है, बहुत लोग का सही है, बहुत लोगों का सही है, यानी अब धीरे धीरे लोग सीख रहा है। ठीक है, तो अब नोट कर लिया आप सब लोग, जो लोग नहीं लिखा है नोट कर लो। अगर एक ही तरह का नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा हो तो वहां भी डाई लिखेंगे। डाई 3 गो हो तो ट्राई, 4 गो हो तो टेट्रा। अब जैसे मान लो चला ये लिखे हैं CH2OH और CH2OH, नोट कीजिएगा। अब देखिए, अब तो ये हो गया 1 चाहे 2, चाहे 1 या 2, फर्क कोई नहीं पड़ता है, तो ये हो गया 1 2। तो 2 कार्बन का है तो एथ, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है N, और अल्कोहल 2 गो है तो एक अल्कोहल का ऑल लिखते हैं, और 2 है तो डाई ऑल, और 3 रहता तो, लेकिन ये बताना है कहां कहां पर, एक 1 पर है एक 2 पर है, तो 1 2 डाई ऑल। अब देखो, अब ये भाई साहब का वॉवेल नहीं रहा, अब यहां कॉन्सोनेंट हो गया, डी हो गया, डाई ऑल हो गया, मतलब डी हो गया। अब लास्ट का ई नहीं हटेगा। अब इसका नाम क्या होगा बोलो? इथेन 1 2 डाई ऑल, इथेन 1 2 डाई ऑल हो गया। सिंपल है, ये हो गया 1 2 3। 3 का है तो प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है N, 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है, ट्राई ऑल, ट्राई ऑल। 1 2 3 पर है तो 1 2 3 ट्राई ऑल। प्रोपेन है ये, ठीक है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई। ठीक है, इसका नाम लिखो। लंबा चेन 1 2 3 4 5 6, तो स्वाभाविक बात है कीटोन है, यहाँ पर कीटोन है ना, है, तो यह हो गया 1 2 3 4 5 6। अब इस साइड चेन क्या है? इथाइल, और यह क्या है? ये क्या हो जाएगा? 3 इथाइल 3 मिथाइल, अब हो जाएगा हेक्स, अब 4 आइन, लास्ट का ही हटा देना होगा, और 2 1। सही? कितने लोगों का? कुछ तो हाथ बढ़ा इस बार, कुछ लोगों का कैसे पंकज गलत हो गया? क्या गलती कर दिए, क्या कांड कर दिए? बोलिए खड़ा होकर। क्या है? पहले किसको लिखना है? आप यहां का सोच रहे हैं, यहां का नहीं देख रहे, पहले किसको लिखना है बोलिए ना। 1 डिग्री सफिक्स क्या है? बॉन्ड है। पहले किसको लिखना है? बॉन्ड को, और उसके बाद ना लिखना है 2 डिग्री सफिक्स। तो पहले किसको लिखोगे? बॉन्ड को, और उसके बाद कोई दिक्कत? तो ये देखिए होता है, क्या होता है, बढ़ जाइए। नामो जब लिखने लगता है ना, सारा नियमों भूला जाता है, इधर का उधर लिखा जाता है।
तो इसमें सिर्फ यह है कि सावधानी बरतना है, सीखना है, इसे प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। ठीक, अब देखिए यहां पर आए 3 इथाइल और मिथाइल एक में लिखे हैं आपके, हम तो नहीं अलग अलग लिखे, 3 इथाइल भी लिखे और 3 में सबका साइड चेन बताना है। ये नहीं कि खाली इथाइल के लिख दिए तो 3 पर तो इथाइल लटकल बा, एक का कहता मिथाइल कहाँ लटकल बा। ठीक है, इसको लिखिए ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। आपको वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड चुनना है जिसमें सभी डबल बॉन्ड भी आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर ऐसे चुनेगा तब ना ट्रिपल बॉन्ड आएगा, जबकि 7 का ये भी संभव है और 7 का ये भी है, तो हमको इसको चुन लेना है। और कोई क्या दिक्कत हो रहा है बोलो। और वो लंबा चेन चुनना है जिसमें सभी फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए, डबल बॉन्ड भी आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, अधिक से अधिक साइड चेन भी आ जाए। ठीक, बढ़ जाओ। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ फंक्शनल ग्रुप है सल्फोनिक एसिड, तो गिनती उधर से करना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। तो इधर से 2 पर है तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए यह इथाइल है, देखो यहां पर, और यह मिथाइल है। यह क्या हो गया इथाइल, और यह क्या हो गया मिथाइल। तो अलग अलग साइड चेन, पहले किसका लिखेंगे इथाइल, आई कौन नंबर पर है 5 नंबर पर है, तो यह हो गया 5 इथाइल 3 मिथाइल। ठीक है, और देखो 7 का है, 7 का है तो वर्ड रूट क्या होगा हेप्ट, और डबल बॉन्ड है 4 5 के बीच में तो 4 इन और 6 आइन, और 2 पर सल्फोनिक एसिड है तो अब यह हो जाएगा 2 सल्फोनिक एसिड, 2 सल्फोनिक एसिड। यहां पर तो हटेगा ही हटेगा, नहीं यार, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो रहता है ना तो E9 लिखाता है, तो EN का यहाँ EN लिखा जाएगा। ये तो नियम ही बता चुके हैं कि जब डबल बॉन्ड है तो लास्ट का E हटाकर EN तब YNE लिखना है। ऑल्क इन आइन हम बोले थे, क्या कहे थे ऑल्क इन आइन, मतलब ऐसे लिखना है ऑल्क, आई हो गया इन, आइए लिखना है आइन, यानी इन के लास्ट का ई तो हटाना ही हटाना है, हटाना ही, तो चिल्लाता रहो इनका है। कब बार बताओ जाओ, 4 गो 5 गो एग्जाम्पल तो पहले भी कर चुके हैं। ठीक बा, तो अब यह हो गया, आया समझ में। अब इतने सारे एग्जाम्पल तो आपको बता दिया गया। ठीक है, अब देखिए कुछ चीज है जो आपको जब तक याद नहीं रखेंगे तब तक नहीं होगा। ठीक है, तब तक नहीं होगा। तो अब देखिए नाम लिखने का यहां एक तरीका है, किसी को भी छोड़ दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो पहले हमको ये 5 भाग है तो पहले साइड चेन लिखना है, फिर अगर रिंग में है तो साइक्लो लिखना, अभी बताए नहीं है। यह है वर्ड रूट, यानी कार्बन 1 है तो इसका गिनती क्या होता है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ऑन डेक, डू डेक, ट्राई डेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, आइकॉस। अब फिर आप प्राइमरी सफिक्स, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड। देखिए लिखने के समय में एक तरीका है, नहीं हर काम के लिए तरीका है कि नहीं है। अब पहले आप मान लीजिए कपड़ा पहनते हैं तो पहले अंडरवियर पहनते हैं, फिर पैंट, तब सॉक्स, तब शूज,
कि पहले शू पहनते हैं और तब अगर शू के ऊपर से सॉक्स लगाते हैं और तब पैंट खींचते हैं, तो वो कामवा तो आप नियम से करते हैं, हमारा कामवा आप नियम से नहीं कर रहे हैं। अब खाना खाने बैठते हैं तो चावल निकालते हैं पहले चावल वाला पार्टी से, है ना, तब दाल ढारते हैं, कि पर दालवा पीते हैं, तब चावलवा खाते हैं, तो सब्जियां खाते हैं। हर चीज़ का जब एक नियम है, सिस्टम है, तो वैसे ही यहाँ पढ़ाई का भी सिस्टम है। यहाँ 5 का भाग है, इसको लिखना है इसी तरह से, इसी क्रम में। अब जितना जल्दी सीखिए तो आपको फायदा है, नहीं सीखिए तो आपको और फायदा है। और फायदा कैसे? कोई टेंशन नहीं, अरे भाई कोई टेंशन नहीं। आज जो नहीं पढ़ रहा है, बोरवा ढो रहा है, रिक्शा हाँक रहा है, उसको कौन टेंशन है? ओकरा याद करेगा वर्ड रूट, ओकरा याद करेगा प्राइमरी सफिक्स, सबसे बढ़िया काम है, ओकरा कोनो टेंशन नहीं है। तो मान लीजिए आप लोगों में भी कोई वही बिना टेंशन वाला काम करना चाहता है, नहीं, तब तक ये नियम देखिए, ये आपको लग रहा होगा कि बेकार है, लेकिन उसके बिना नियम को याद किए नहीं होगा। ठीक है, सुनो लोग विद्यार्थी, आज का पूरा वीडियो रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा और आप देख लीजिएगा। जितना बार देखना है देखते रहिएगा, सीख लीजिएगा। अगर आपने जिद ठान ही लिया है कि हम टेंशन नहीं लेंगे, कितनो मास्टर करब हम ना पढ़म, हमरा रिक्शा हाँके के बात हाँको, ठीक है, तो नोट कर ली। सुनिए, आपके डर से आपके माँ बाप डरा जाएंगे और हम भी डरा जाएंगे, क्योंकि तो नहीं ग्राहक बड़ा लोग। सुनो तो हंसा लगी मत, हर बात का हमरा दर्द के समझे के कोशिश कर लो, तो हम डरा जाएंगे, तब तक ना डांटे, हम तरह लगे हम सुगरावे, कितना बढ़िया है, सुगरा के तरह का टॉप क्लास के बोका बनाए, अपन भक्त बना ले, भक्त तो सवेरे शाम खाली हमरे नाम लेबो, मास्टर बा, अरे वाह, ऐसा मास्टर ना खोज रही। जे ना पढ़ी ओकरा के हम देसी हम, जे ना पढ़ेला वो ज्यादा भक्त होला, आ जौन पढ़ेला सन भक्त ना होगला सन। तो अब मान लगी तरह से पैसा नहीं के बा, क्योंकि हमरो बाल बच्चा मेहनत काले करता आदमी पैसे ला, तो कौन आदमी बेवकूफ हुई जो अपना ग्राहक के डांटी मारी भगाई ना। तो इसीलिए हमारी मजबूरी है कि कभी हम डांटते हैं तो ग्राहक नहीं समझते हैं, बाल बच्चा समझते हैं, डांटते हैं। लेकिन अब हम सोच लिए हैं कि तुम हमारे ग्राहक बढ़ो, तो नहीं सुगरावे के बाद सुगरा के जिला के टॉप बोका बनावे के बाद। जे तो और ही मास्टर पढ़ावता एकदम सुगरा कहता एगो सा, अरे वाह ये IIT टॉपर हो। तो चला वीडियो को देखिए आराम से, ग्रुप में शेयर भी करिए लोग। और आप लोग अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप लोगों से भी कहना चाहते हैं कि बाबू हो, राजा हो, आ सुगा पढ़ई के होई, ना तो रिक्शा खींचही के होई, तो रिक्शा खींचे के बाद तब सब्सक्राइब करो, आ पढ़े के बाद तब सब्सक्राइब करो, आ दूसरों से खींच के बाद शेयर भी कर दो, ताकि वो रिक्शा खींची आ ना तो पढ़ी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।